गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे युवा तनाव। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि युवा किसे कहा जाता है या समझा जाता है। लगभग या सामान्यतः 18 से 35 वर्ष की आयु, वह स्त्री हो या पुरुष, युवा कहलाता है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर सभी लोग तनाव से ग्रसित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा टेंशन में है। आज हमारा देश तरक्की पे है, लेकिन हम जहाँ तक अध्ययन करते हैं देखते हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी है वो दिन पे दिन तनाव से ग्रसित होती जा रही है। जिसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे जिसमें सर्वप्रथम है अशिक्षा का होना। जो युवा अशिक्षित है वह उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह अपना व्यवसाय क्या चालू करे, कैसे करे, किस मार्ग पर जाए। लेकिन जो शिक्षित है वह भी अपनी आर्थिक, अपनी जीवन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण इतना भागता रहता है कि वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। युवा तनाव के अनेक कारण हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जिनका आज हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। जिसमें सबसे पहला कारण है पारिवारिक कारण। हमारे समाज के अंदर परिवार ही है जो व्यक्ति को जीवन यापन देता है। युवा को अगर परिवार के अंदर जो सम्मान, जो इज्जत अगर नहीं मिलती है तो वह तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर जिस परिवार में प्रेम, सम्मान की भावना होती है, वह युवा तनावग्रसित नहीं होता है। लेकिन अधिकतर परिवार ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें आपसी झगड़े, द्वेष आदि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें युवा भागने की कोशिश करता है, वह अपनी परिवार से दूर होने की कोशिश करता है। उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह किसी से ठीक से बात ही नहीं करता है, जबकि उसको परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मनोवैज्ञानिक कारण। युवा तनाव का दूसरा कारण जो है मनोवैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर एक युवा कोई एग्ज़ाम देता है, जैसे उदाहरण के लिए उसने टेट का एग्ज़ाम दिया और उसमें वह असफल हो जाता है, तो वह मान बैठता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या अब परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त वगैरह क्या समझेंगे। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगता है और वह तनावग्रसित हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं किसी को अपना मुंह किस प्रकार से दिखाऊंगा। वह बार बार प्रयास करता है एग्ज़ाम देने की और वह असफल होता रहता है। इसी असफलता के कारण वह मान बैठता है कि नहीं, मेरे भाग्य में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, मैं तो पास हो ही नहीं सकता हूँ, और वह तनावग्रसित हो जाता है। उसके पश्चात में हमारा तीसरा कारण है सामाजिक कारण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के अंदर रहता है, उसकी सारी पूर्ति समाज के अंदर ही होती है। लेकिन अगर उसी समाज के अंदर एक युवा को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, अगर वही समाज उस युवक की अगर सम्मान नहीं करेगा, उसकी अवहेलना करेगा, उसका तिरस्कार करेगा, तो वह उसे क्या होगा, डिप्रेशन होगा, वह तनाव के अंदर चला जाएगा और वह गलत कार्यों में आगे बढ़ जाएगा। उसके पश्चात में अगला पॉइंट आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण युवा के तनाव का कारण, मुख्य कारण है आर्थिक कारण। युवा की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वह व्यवसाय के अंदर व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, जो भी कुछ करता है उसमें असफल हो जाता है। उसको वह प्राप्त नहीं कर पाता है जितनी जल्दी वह चाहता है और वह तनाव ग्रसित हो जाता है। उसके पश्चात आता है स्वास्थ्य संबंधी कारण। स्वास्थ्य संबंधी कारण भी एक युवा तनाव का बहुत बड़ा कारण है, जिसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक शारीरिक कारण और एक मानसिक कारण। स्वास्थ्य में शारीरिक कारण के अंदर एक युवा होता है जिसके, मान लीजिए, वह हकलाता है, तुतलाता है, या उसका एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है, तो वह क्या तनाव ग्रसित हो जाता है
और वो आम लोगों से भी आम लोग जितना जल्दी कार्य कर सकते हैं उतना वो नहीं कर पाता है, और वह व्यक्ति क्या करता है कि तनाव ग्रसित हो जाता है। कुछ युवा ऐसे होते हैं जो श्रवण दृष्टि वाले होते हैं और जिन्हें कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, इस प्रकार के होते हैं और वह भी तनाव से पीड़ित हो जाते हैं। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट आता है मानसिक कारण। मानसिक कारण में मान लीजिए एक क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार के बालक पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक प्रतिभाशाली बालक होता है और एक सामान्य बालक होता है। प्रतिभाशाली बालक जो होगा वो उसी पाठ को बहुत शीघ्रता से सीख लेता है, समझ लेता है, और जो अध्यापक उसको कार्य देता है वो भी बहुत जल्दी से कर लेता है। लेकिन वही कार्य सामान्य बालक को उसी से डबल टाइम लगता है, और इससे क्या है, वह बालक शुरू से लेकर के आखिर तक, जब तक वो युवा होता है, वह तनावग्रसित होता रहता है। उसके पश्चात में हमारा अगला पॉइंट आता है विवाह संबंधी कारण। जब बालक 18 से 35 आयु में पहुंचता है, युवा होता है, तो उसका विवाह कर दिया जाता है। विवाह संबंधी भी अनेक कारण होते हैं। विवाह करने के पश्चात में हो सकता है कि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से जीविकोपार्जन नहीं कर पाता है, और वह तनाव ग्रसित हो जाता है क्योंकि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। और कई बार ऐसे भी कारण होते हैं कि युवा और युवती दोनों आपस में प्रेम नहीं करते हैं और परिवार के दबाव में विवाह कर लेते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे परिवार अति शीघ्र टूट जाते हैं, और वो लोग उनके जो परिवार है, वो जो वैवाहिक संबंध हैं, वो बहुत अति शीघ्र तलाक में बदल जाते हैं। तो ये भी एक कारण, तनाव का एक कारण है। उसके पश्चात में आता है आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण। युवा की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं आज के ज़माने में, वर्तमान समय में, और वह अति शीघ्र, बहुत शीघ्रता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण वह तनावग्रसित हो जाता है, और वह सोचता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जल्दी से जल्दी कैसे पूर्ण हो, लेकिन ऐसा नहीं होने से वह तनावग्रसित हो जाता है और आत्महत्या जैसे भी काम वह कर बैठता है। उसके पश्चात में आते हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी। आज ज़माना टेक्नोलॉजी का है और सारे कार्य टेक्नोलॉजी से होते हैं, जैसे वो मेल भेजना हो, मार्केट का कार्य हो, इत्यादि इत्यादि, बिजनेस हो, कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी के कारण भी पूरे समय युवा जब टेक्नोलॉजी के अंदर ही घुसा रहता है तो उसकी मानसिक तनाव बढ़ जाता है और वह उस मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि वह दिन रात उसी टेक्नोलॉजी के अंदर घुस करके वह कार्य करता रहता है। उसके पश्चात आता है अत्यधिक श्रम करना। युवा अत्यधिक और जितना शीघ्र हो सके उतना अपना पैसा कमाना चाहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। इस वजह से वह ओवर टाइम करता है, दिन रात मेहनत करना चाहता है और करता भी है, जिससे अधिक श्रम करने के कारण वह दुर्बल हो जाता है। उसकी मानसिक तौर से वह कमज़ोर हो जाता है, थकान उसे महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से तनावग्रसित हो जाता है। उसके पश्चात आता है वातावरण संबंधी कारण। वातावरण संबंधी कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि इसके अंदर विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, दफ्तर हो, आस पड़ोस हो, समाज हो, सभी वातावरण के अंदर आ जाते हैं, जिसमें वह अपनी भूमिका अदा करना चाहता है, लेकिन ऐसा पूर्ण हो नहीं पाता है और वह तनावग्रसित हो जाता है। ये थे हमारे युवा तनाव के कारण। नेक्स्ट हम देखेंगे युवा तनाव हेतु उपचार, जिसमें से सबसे पहला कारण है पारिवारिक वातावरण तथा स्नेह। सबसे पहला कारण होता है उसके उपचार का परिवार ही उसके उपचार का पहला
कारण होता है। युवा जब टेंशन में आता है तो परिवार को क्या चाहिए, उसे उस युवा को सम्मान देना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, घर का जो वातावरण है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें द्वेष और क्लेश की भावना नहीं होनी चाहिए, उसे पूरे अधिकार पूरे सम्मान देना चाहिए और उसे जैसा वो चाहे उसे वैसा करने देना चाहिए, जिससे कि वह टेंशन से बाहर आ जाए और उसका हर कार्य में सहयोग देना चाहिए। परिवार में शांति रहेगी तभी वह तनाव से मुक्त होगा और परिवार से अच्छा कोई दूसरा कारण हो नहीं सकता है जिससे कि युवा अपने टेंशन से बाहर निकले। उसके पश्चात आता है सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि व्यक्ति समाज में रहता है, समाज उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार जब बालक किशोरावस्था में भी जाता है तो वह समाज के अंदर क्या चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, अपना सम्मान चाहता है। वह ये चाहता है कि जो भी मैं कार्य करूं, जो भी कुछ करूं उसमें मुझे वाहवाही मिले, उसे मुझे सम्मान मिले और वह चाहता है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसकी प्रशंसा करे। तो हमारा दायित्व है, समाज का दायित्व ये बनता है कि जब युवा कुछ करता है, कुछ करना चाहता है तो उसका सहयोग दें, उसका साथ दें और उसको प्रोत्साहित करें, न कि उसको हीन भावना से देखें, ना कि उसकी कोई कमियां निकालें। तो समाज में अगर उसको प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वह अपने कार्य को बहुत अच्छे से भी करेगा और अपने टेंशन से दूर भागेगा और वह तनावग्रसित होने से बचेगा। ये भी एक मुख्य कारण है। उसके पश्चात आता है उचित उपचार तथा परामर्श। जब युवा अगर टेंशन ग्रसित हो जाता है तो उसको उचित उपचार की आवश्यकता रहती है, तो इसके लिए एक मनोचिकित्सक के पास में ले जाना चाहिए और सही सही जो उसको टेंशन है उसके बारे में बताना चाहिए। तो क्या है, आजकल तो बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। हो सकता है उन्हें अगर दवाइयों की उपचार की आवश्यकता है तो वो भी उन्हें सही और सही समय पे देते हैं और उसका उपचार करते हैं और कुछ और एक्टिविटी भी बताते हैं जो कि उन्हें करना चाहिए, जिससे वो है अति शीघ्र ठीक हो जाते हैं। उसके पश्चात में हमारा अगला पॉइंट आता है कि खेल कूद तथा व्यायाम। आजकल के किशोर युवा पीढ़ी को खेल कूद के बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहिए ताकि और उनके साथ में खेलना चाहिए। उन्हें अलग अलग विभिन्न प्रकार के नए नए गेम्स के बारे में खेलना और उनका साथ देना चाहिए ताकि उनका ध्यान अलग इन टेंशन से अलग हो और वो अपने खेल कूद पे ध्यान दे सके तथा अपना उन्हें व्यायाम के बारे में, योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में उन्हें बताना चाहिए ताकि उनका जो ध्यान है, एकाग्रचित्त है, वो उसी के अंदर लगा रहे और वह टेंशन ग्रसित अलग हो जाए। उसके पश्चात में आता है संतुलित पौष्टिक आहार। जब बालक युवा होता है तो उसका शरीर पौष्टिक भोजन की मांग करता है। तो ऐसा ही युवा को अगर हम पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करें, उन्हें विटामिन प्रोटीन की मात्रा सही दें, तो उसका शारीरिक जो शरीर है वह हष्ट पुष्ट रहेगा और वह अपने सोचने की क्षमता को आगे बढ़ाएगा तथा उसे पूर्णतः नींद के लिए बोलना चाहिए। 8 घंटे उसे सोना चाहिए ताकि उसका माइंड काम करने लगे। उसके पश्चात में आता है उचित दिनचर्या। उचित दिनचर्या का मतलब है कि युवा का जो टाइम टेबल है, उठने का, बैठने का, खेलने का, काम करने का, वो एक टाइम टेबल के अनुसार होना चाहिए। उसे सुबह शीघ्रता से उठ करके व्यायाम करना चाहिए, घूमना चाहिए, सुबह की उसे सैर करनी चाहिए। उसके पश्चात में ऐसा नहीं कि क्या है, आजकल के युवा रात भर जागते हैं और दिन में लेट उठते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि 8 घंटे की नींद अनिवार्य है। तो उचित दिनचर्या हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे युवा की होनी भी बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम से उठे, टाइम से अपने कार्य पूर्णतः करे। उसके पश्चात आता है मनोरंजन की व्यवस्था।
युवा को मनोरंजन के साधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। जिस प्रकार से सिनेमा है, सर्कस है, घूमना है, फिरना है, उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ परिवारों में हम देखते हैं कि टीवी देखने पे प्रतिबंध लगा रहता है, सिनेमा देखने पे प्रतिबंध लगा रहता है। ऐसे में क्या है, वह बालक टेंशन ग्रसित हो जाता है और उसे वह बाहर अन्य जगह में अपने मनोरंजन के साधन ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे में परिवार को साथ देना चाहिए कि उसके मनोरंजन के साधन हो सके, उसे टीवी देखने की अनुमति हो और अन्य कार्य भी उसे करने देने चाहिए। उसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करना। माना कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन क्या है, आज का युवा पूरी रात भर इंटरनेट पे कार्य करता है। इंटरनेट एक बहुत ही उपयोगी साधन है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो उपयोगिता है उसका दुरुपयोग सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी ही करती है। और वह उसका दुरुपयोग इस प्रकार से करती है कि रात भर उसे पता ही नहीं चलता कि कब सोना है कब उठना है। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो युवा है वो कितनी देर तक इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, कितनी देर तक उस पर टेक्नोलॉजी के ऊपर वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, वह सही कार्य कर रहा है या नहीं। तो उसका ध्यान थोड़ा सा इस पे से हटा करके उसे समय देना चाहिए, उसको समझना चाहिए। उसके पश्चात में आता है मन को शांत रखने का प्रयास। युवा होता है, उसका दिमाग बहुत अस्थिर होता है। उसे अगर कुछ भी कहते हैं तो वो अति शीघ्र गुस्सेल हो जाता है। कुछ तो युवा रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर चीज़ें फेंकने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो है, चित्त जो है, वो शांति नहीं रहता है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि उस युवा को मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन है, आपसी प्रेम है, मिलजुल के उसके कार्य है, उसकी समस्याएं हैं, उसको समझना चाहिए और उसका साथ हमें देना चाहिए। उसके बाद में आता है रुचियों तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखना। युवा की रुचियाँ क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, इन सब का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि युवा है, उसकी रुचियाँ भी बहुत अलग डिफरेंट होती हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि पूरी नहीं तो कम से कम जितना उसको ज़रूरत है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए, उसे इज्जत की दृष्टि से देखना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए युवा है जो हमारे देश का भविष्य है, और उसकी जो अगर युवा ही तनावग्रस्त होगा तो हमारा देश भी प्रगति नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें युवा की जो टेंशन है उस पर ध्यान देते हुए हमें अनेक अलग अलग प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू।